देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, हमको एक इक्वेशन दी जा रही है, क्या है y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी सर्किल की। कुल मिला के आपको इक्वेशन दी गई है सर्किल की। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि जो लाइन है x बराबर -1 और x बराबर 1, सर्किल और ये लाइन इनके बीच एक रीजन बनेगा, उस रीजन का आपको एरिया बताना है। कैसे बताना है? यूज करना है इंटीग्रेशन मेथड का, उससे आपको एरिया बताना है, ठीक है। और एक कंडीशन और दी गई है कि ये एरिया होगा मेरा कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू कुछ होती है, तो उसको हम x मान के ही मान लेते हैं। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देख लो। सबसे पहले अभी जो रिसेंट में आया 2024 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया, इससे पहले 2021 में भी पूछा था, ठीक है। 2019 में कहाँ पूछा गया था? यूपी बोर्ड में, और 2015 में आईसीएसई बोर्ड में, और 2010 में सबसे पहले स्टार्टिंग की गई थी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आया हुआ है, कहीं ना कहीं राजस्थान में आया है, बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, समझ लो सबके लिए है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करके हमें सर्किल के रूप में लाना होगा, क्योंकि ये इक्वेशन सर्किल की है। अभी हमको पता चल गया, आपको भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। चलो फिर सॉल्व करते हैं। क्या है सोल्यूशन? तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको लिख लो। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इस वाले पार्ट को यहाँ ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारे सर्किल की इक्वेशन है, और ऐसा सर्किल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और जिसकी रेडियस कितनी है 2 है। तो हमें ऐसा सर्किल की इक्वेशन लिखनी है जिसका ओरिजिन 0 0 हो, ठीक है, यानी जहाँ से पास हो रहा है सेंटर जो है उसका 0,0 है, और रेडियस क्या होनी चाहिए 2 आना चाहिए। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्किल की क्या होती है, जनरल फॉर्म कहें या स्टैंडर्ड फॉर्म कहें, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो सर्किल बनता है, यहाँ से रेडियस जो होती है, ये आर जो ए होता है वही रेडियस होती है। तो रेडियस क्या है, रेडियस जो है वो ए है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और सेंटर क्या होगा 0,0, सेंटर 0,0, 0,0 मतलब है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमें सर्किल ड्रॉ करना होगा। तो सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पे सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। ये सर्किल हमारा बन गया। इसका सेंटर क्या है 0,0 है, तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन यहाँ से खींच देंगे, ठीक। इसका सेंटर लिख देंगे 0,0, 0,0, ठीक है। अब याद रखना सेंटर से यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करता है ये इसकी रेडियस होती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 2,0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रेडियस आएगी, वो आ जाएगा 0,2, और यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, नीचे ऊपर क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0,2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2,0। ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन हो गई, सर्किल का कर्व बन गया और उसको हमने दिखा दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर -1, जब भी x बराबर -1 होती है तो जो लाइन खींची जाती है y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। y एक्सिस हमारी ये है, x ये है, तो इसको एक्सिस भी बता दो। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y, सॉरी ये y है, ये y डैश नीचे वाला। अब हमें एक लाइन खींचनी है, कौन सी लाइन खींचनी है, x बराबर -1,
तो यहाँ पर देखो ये 2 है, यहाँ से सेंटर से चलोगे तो 2 डिस्टेंस है, इसका मतलब इसके मिड पॉइंट से होगा। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा क्योंकि x बराबर 1 की भी लाइन दी गई है। अब लाइन खींच दो, तो लाइन खींचेंगे क्या आएगी, यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी, ठीक, और एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सीधी लाइन खींचना है। तो यहाँ से क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, -1, 0, इसका क्या आ जाएगा 1, 0 आ जाएगा, ठीक है, यही हमको दिया गया है। अब हमारे पास ये भी बोला गया है कि जो x एक्सिस पे लेना है, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट लेना है, नीचे का पार्ट नहीं लेना, पॉजिटिव x एक्सिस पे लेना है। तो जो रीजन बनेगा ये वाला, इसी का बस हमें निकालना है एरिया, यानी हमको इसका एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया, देखो इस वाले रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये अगर x एक्सिस ना लिखा होता टोटल एरिया बोलता, ये कंडीशन न दी होती x बराबर x एक्सिस पे, तो हम पूरे सर्किल जो रीजन बाउंड हुआ है इससे ये भी निकालते, नीचे वाला भी निकालना होता। फिलहाल के लिए हमको केवल ऊपर वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, ऊपर वाला निकालेंगे हम, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास जो रीजन निकाला जाएगा, यहाँ से हम निकाल लें, इतना पार्ट निकाल लें, अगर ये वाला पार्ट हम निकाल लें, उसको डबल कर दें तो हमारे पास काम हो जाएगा। या फिर अगर पूरा निकालना चाहते हैं तो लिमिट क्या लेंगे, -1 से 1 तक लेंगे तो टोटल निकल आएगा, ठीक। या फिर हम 0 से 1 लिमिट ले लें, फिर उसके बाद उसको डबल कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला भी होता है। अगर ऑड इवन की कहानी आती है तो जो लिमिट होती है वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है -a से a f ऑफ x और dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x और dx। कैसे लिख सकते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर x है वहाँ पे -x रखने पे fx वापस प्राप्त हो जाए। ये हमारा इवन फंक्शन होता है। कैसा होता है, इवन। तो इसका यूज करके भी हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। या तो हम इसका यूज करें या फिर हम सीधे क्या करें, 0 से 1 तक, 0 से 1 ले लें एक लिमिट, फिर उसके बाद यहाँ ये जो एरिया निकल के आएगा इस रीजन का, उसको डबल कर देंगे तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा। इसको निकाल लें, इसको डबल कर दें तो एरिया आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, एक लिमिट 0 हो जाएगी और 0 का कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना। इससे भी कर सकते हैं अगर आपको लेना है -1 से 1 तक, क्योंकि यहाँ ये एरिया निकालना है जो बीच में हमारा बन गया है, इतना एरिया निकालना है और इतना निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। नीचे वाला भी नहीं निकालना है और इसके ये भी नहीं निकालना, ये भी नहीं निकालना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बताने के लिए था। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है y dx, और जो लिमिट दी होगी उसके हिसाब से लिमिट एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो एरिया हम ए से लिखेंगे इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से लेंगे, लिमिट हम लेंगे 0 से 1 तक, फिर उसको डबल कर देंगे तो टोटल एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या आएगा, 0 से 1, इतने पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, उसको डबल कर दे रहे हैं तो टोटल एरिया हो जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, y और dx। y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 से 1, ठीक है। y की जगह क्या है, अंडर रूट के अंदर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर 4 की जगह लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा dx। एक तो ये कहानी हो गई, अंडर रूट के अंदर हो गया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये याद होना चाहिए जब भी ऐसी कहानी बचती है कि अगर हमारे पास किसी का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, हमारे पास एक फंक्शन है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है कि x डिवाइड बाई 2, क्या करेंगे, x डिवाइड बाई 2, जो फंक्शन है उसको ऐसे ही लिख दो, यानी इसी फंक्शन को लिख देना फिर से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात, x डिवाइड बाई 2 जो फंक्शन है उसको वैसे ही लिख दिया, फिर क्या आएगा,
फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको हमें याद होना चाहिए। तो ऐसे इसको देख लो, क्या फार्मूला है? फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास ऐसे कभी कंडीशन आती है कि ये ऐसा कोई फंक्शन आया अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम क्या करेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी। ठीक, इसको अब हम सॉल्व करते हैं इसी का यूज करके। यहाँ से हमारे पास एरिया ए इज इक्वल टू आ जाएगा, टू तो हमारा कॉमन रहेगा, उसको बाहर रख लेते हैं। क्या करना है, एक्स बाई टू, एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह एक्स है, और तो एक्स बाई टू एक तो ये हो जाएगा। फिर क्या है, सेम फंक्शन उतार देना है। सेम फंक्शन का मतलब टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब क्या है ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है टू, टू का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा फोर, ये आ जाएगा फोर डिवाइड बाई टू, टू का स्क्वायर हमने सीधे लिख दिया, डिवाइड किससे टू से है। फिर क्या है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या है एक्स, एक्स की जगह एक्स है डिवाइड बाई किससे है ए से, ए की जगह कितना है टू है। इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे 0 से 1। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सी क्यों नहीं लिखा, अगर हमारे पास इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है तब सी की वैल्यू लिखी जाती है, अगर डिफिनिट इंटीग्रल है तो फिर नहीं लिखी जाती। डेफिनिट का मतलब होता है अगर हमारे पास लिमिट दी गई है तो वो इंटीग्रल डेफिनिट हो जाएगा, अगर लिमिट नहीं दी गई तो इनडेफिनिट हो जाएगा, उसी का यूज करना है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फिर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू, अब लिमिट रखते हैं, टू रहेगा बाहर ही, पहले अपर लिमिट रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/2, ठीक है, या तो 1/2 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, अभी नहीं लिए। चलो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह 1 रखो, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पर हमारे पास 4/2 रखो, अभी कोई बात नहीं, 4/2 रहेगा, ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, एक्स की का 1/2 आएगा। ये हमारी वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, अब माइनस, अब लोअर लिमिट रखो, तो यहाँ पर ये 0 है, इसकी जगह x बराबर 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस फिर माइनस लगाओगे, ये कितना है 4/2, यहाँ पर क्या है इसको 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो इसको भी 0 बना दो। यहाँ पर देखो यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साइन इनवर्स आएगा, फिर x की जगह 0 रखोगे, साइन 0 बराबर 0 आता है, तो साइन से साइन हट जाएगा, 0 बचेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ये लिमिट हमने सब रख दी, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या 2 को कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2/2, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर 3, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 2 बाहर जा चुका है तो 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 जो वैल्यू होती है, अगर हम देखें साइन π/6 जो होता है वो 1/2 होता है, π/6 का मतलब होता है 30 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन π/6, ठीक है। ये तो बात 0 हो गई तो उसको हटा ही दो, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, और ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा π/6 बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से 2 से कट गया और ये 3 से टाइम्स गया, ये वैल्यू क्या बची √3 प्लस 2π/3। अब 3 एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 3√3 प्लस 2π/3, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एरिया क्या निकल आया, ये निकल आया, यही हमारा आंसर है, ठीक। अगर आपसे कहता है कि एक्स एक्सेस नहीं बोलता तो हमें क्या करना था, पूरा एरिया निकाल लेना था, ये वाला पार्ट भी निकालना था, ये वाला भी निकालना था, ठीक। तो इसको क्या करना था 4 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये पार्ट ये सब बराबर आते हैं। फिलहाल के लिए हमको क्या निकालना है, इतना एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझना जरूरी है, अगर टोटल एरिया निकाल दोगे नंबर कट जाएंगे। अगर आपको टोटल निकालने का बहुत शौक है तो यहाँ तक एरिया निकाल लो, फिर उसका बता देना होल एरिया अगर चाहते हैं हम बाउंडेड तो हम उसको नीचे लिख के सकते हैं 4, लेकिन नंबर काट लिया जाएगा। तो आप यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद आंसर 1 लिख दें। फिर अगर आपको डाउट होता है कि नहीं हमको
ये भी एरिया निकालना चाहिए था, समझ नहीं आया। तो ये आंसर लिखने के बाद और लिख दो कि टोटल एरिया अगर हम चाहते हैं होल पार्ट का, तो हमारे पास क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्योंकि इसका तो निकाल ही चुके हैं, ये वाला रीजन और ये निकाल ही चुके हैं। अब इनका बचा है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा, और भी जो निकालना होगा। फिलहाल के लिए हमको इतना ही निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की चुलबुली मची है कि उसको नहीं समझ में आया कि कितना एरिया चाहता है, तो हम क्या करते हैं, ये आंसर लिख के और एरिया लिख देते हैं। होल पार्ट का एरिया लिख दो, होल पार्ट एरिया। होल पार्ट का मतलब हो जाएगा होल पार्ट्स, ये पार्ट्स भी, ये सब लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2a। अब 2a करेंगे तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 डिवाइड बाई 3। तो अगर किसी को डाउट होता है तो ये वाला भी लिख सकता है आंसर, जब डाउट हो। फिलहाल तो डाउट होना ही चाहिए कि हमको इतना ही एरिया निकालना था। लेकिन कहीं पर अभी अगर किसी, आप लोग देखते हैं क्या, कोई सोल्यूशन की जो क्वेश्चन बैंक देखते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ एरिया ये निकल के आ रहा है, उसकी वजह से हमने बता दिया कि ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर दिक्कत हो उसके लिए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आंसर आपका ये रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको टोटली एरिया निकालना चाहिए था, तो ये आंसर लिखने के बाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अगर एग्जामिनर यहाँ से कुछ नंबर दे देगा पूरे, उसके बाद अगर उसको लगेगा, देखो ये आंसर भी लिख दोगे, ये आंसर नहीं लिखोगे तो आंसर नंबर काट सकता है, लेकिन ये दोनों लिखोगे तो नंबर नहीं काटेगा। उम्मीद तो यही रहेगी, बाकी काटने को कह देगा तुम एक्स्ट्रा क्यों लिखे है, एक्स्ट्रा से नंबर नहीं काटे जाते, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन हमारे पास जो रीजन पूछा गया था केवल इतना ही रीजन का पूछा गया था। फिर भी अगर हमने बताया, अगर किसी को डाउट होता है कि नहीं हमको ये एरिया निकालना चाहिए था, इसका भी, तो उसके बाद ही जाके हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके रीजन भी बता रहा हूँ कि ये और ये इस पार्ट का तो हम निकाल ही चुके थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा था, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।